अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। पिरामिड्स या अहरामों का नाम सुनते ही हमारे दिमाग में सबसे पहले अहराम मिस्र का नाम आता है, जिसे आज से तकरीबन 2500 कबल मसीह के अंदर बनाया गया। मिस्र में गज़ा के मकाम पर सबसे बड़े 3 अहराम खुफू, खाफरा और मंकावर दुनिया के अजायबात में से पहले नंबर पर हैं। इनमें से सबसे बड़े अहराम का नाम है खुफू या चौपस, जो कि 13 एकड़ रकबे पर फैला हुआ है। आप यूँ समझ लें, ये आज के दौर के 15 फुटबॉल ग्राउंड्स जितना बड़ा है। ये जब बनाया गया तो इस वक्त इसकी हाइट 428 फुट थी, जो कि एक मंजिल गिरने से अंदाज़न 400 फुट रह गई है। इसकी तामीर में 2.5 लाख चूने के पत्थर के ब्लॉक इस्तेमाल किए गए। इन पत्थरों का वज़न 2.5 टन से लेकर 300 टन तक है। अगर खुफू के अहराम को 30 सेंटीमीटर की चौड़ाई के अंदर काटा जाए तो पूरे फ्रांस मुल्क के चारों तरफ 1 मीटर ऊंची दीवार बनाई जा सकती है। खुफू का अहराम 20 साल के लंबे अरसे के अंदर तैयार हुआ। इसकी तामीर में इस्तेमाल हुए पत्थरों को 800 किलोमीटर दूर शहर आसमान से लाया जाता, और आज के दौर में हमारी जदीद तरीन मशीनरी भी इन भारी पत्थरों को उठाकर इनसे किसी अहराम जैसे स्ट्रक्चर को नहीं बना सकती। इवन कि हमारी जदीद हेलीकॉप्टर भी इस काबिल नहीं है कि 300 टन वजनी पत्थरों को उठा सकें। इन अहरामों की बनावट के अंदर मैथमेटिक्स के असूलों को देखकर जदीद साइंस भी हैरान हो गई है। आज के जदीद तरीन सुपर कंप्यूटर को जब अहराम का डिज़ाइन तैयार करने का कहा गया तो अहराम का डिज़ाइन और इसमें इस्तेमाल किए गए मैथमेटिक्स के असूल इतने मुश्किल थे कि सुपर कंप्यूटर को सिर्फ इसका डिज़ाइन तैयार करते हुए 1000 घंटे लग गए। सैकड़ों टन वजनी पत्थरों को इस महारत से एक दूसरे के ऊपर रखा गया है कि इनका दरमियानी फासला 1 इंच के 50वें हिस्से के बराबर है। तसव्वुर करें कि सैकड़ों टन वजनी पत्थरों और इनके जोड़ों के दरमियान इतना फासला भी नहीं है कि एक सुई तक अंदर जा सके। इन अहरामों की बुनियादें तो चौकोर हैं, लेकिन इनके पहलू तिकोनों की तरह बने हुए हैं। ये तिकोने ऊपर जाकर एक नुक्ते के अंदर मिल जाती हैं और इसका हर एक जाविया बिल्कुल सीध के अंदर मौजूद है। और इन अहरामों की सबसे ख़ास बात यह है कि इनके अंदर का टेम्परेचर बिल्कुल कांस्टेंट रहता है, यानी कि 20 डिग्री सेल्सियस। बाहर चाहे आंधी हो, बारिश हो, गर्मी हो या सर्दी हो, अंदर का मौसम बिल्कुल कांस्टेंट रहता है। 3800 साल तक खुफू अहराम के सर पर दुनिया की सबसे ऊंची इमारत का ताज रहा। तो फिर सवाल ये है कि आज से हज़ारों साल पहले जब किसी मशीनरी या टेक्नोलॉजी का नामो निशान ही नहीं था, इन पिरामिड्स को किसने और क्यों बनाया? आज भी बहुत से साइंटिस्ट इसे एक्सप्लेन करने की कोशिश तो करते हैं, मगर किसी के पास इसका कोई तसल्ली बख्श जवाब नहीं है जिसे साइंटिस्ट साबित कर सके। हाँ, अलबत्ता मफरूज़ात बहुत सारे हैं और मफरूज़ात गलत भी हो सकते हैं, इसलिए हम इन पर रिलाई नहीं कर सकते। कुछ साइंटिस्ट का मानना है इन पिरामिड्स को उस वक़्त के मिस्र के बादशाह, जिसे फ़िरौन कहते हैं, ये लोग इसे अपनी आखिरी आरामगाह के तौर पर तैयार करवाते, क्योंकि इनके यहाँ इस वक़्त ये रस्म थी कि मरने वाले फ़िरौन के साथ इसका ख़जाना, खाना पीना, मुलाजिम और इसकी बीवियों को दफनाकर इसके साथ रखा जाता, क्योंकि इन लोगों का मानना था कि वो मरने के बाद एक बार फिर उठ जाएंगे और इन्हें इस वक्त इन सब चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। जबकि कुछ साइंटिस्ट इन्हें एलियन से जोड़ते हैं, जो कि किसी ज़माने में इस ज़मीन पर उतरे और इस स्ट्रक्चर को अपनी टेक्नोलॉजी और ताकत की निशानी के तौर पर ज़मीन पर छोड़ गए। लेकिन आज भी ये एक पहेली है और दुनिया के 7 अजूबों में से एक है। हैरत की बात तो ये है कि अहराम मिस्र
सिर्फ मिस्र के अंदर मौजूद नहीं है जैसा कि आम तौर पर लोगों को लगता है। ये अहराम पूरी दुनिया के अंदर फैले हुए हैं। ये चाइना से लेकर शुमाली अमेरिका तक और हत्ता के समुद्र के अंदर भी कई इमारतें अहरामों की शक्ल में मिली हैं। मिस्र में 100 के करीब अहराम मौजूद हैं, मगर इससे डबल सूडान के सहरा में और इसके अलावा 30 के करीब मेक्सिको में मौजूद हैं, जिनकी शेप में थोड़ा बहुत फ़र्क तो है, लेकिन इन सब का बुनियादी स्ट्रक्चर बिल्कुल एक जैसा है। इमाम अहमद रज़ा ख़ान बरेलवी इस बारे में अपनी तहकीक करते हुए लिखते हैं कि ये अहराम तूफ़ान नूह अलैहिस्सलाम के वक़्त भी मौजूद था और इन्हें इंसानों ने नहीं बल्कि जिन्नात ने बनाया। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, बिल्कुल ऐसे ही जैसे हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने जिन्नात से हैकल सुलेमानी की तामीर करवाई। और कहा जाता है कि अहराम मिस्र की तामीर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के दुनिया में आने से तकरीबन 14,000 साल पहले ज़मीन पर बसने वाली एक मखलूक के हाथों हुई, यानी कि जिन्नात, क्योंकि इस वक्त दुनिया पर सिर्फ जिन्नात बसते थे, जिसका हवाला हमें कुरान पाक की सूरह अल-बकरा से भी मिलता है कि जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को तख्लीक किया गया तो फरिश्तों ने सवाल किया कि ए अल्लाह, क्या आप ज़मीन पर फिर से एक ऐसी मखलूक को बनाने वाले हैं जो फिर से फितना और फसाद मुब्तला करेगी, यानी कि इंसानों के बनने से पहले यहाँ पर जिन्नात आबाद थे। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की उम्मत पर जिस रोज़ पानी का तूफ़ान नाजिल हुआ, इस दिन रजब की पहली तारीख थी और इस तूफ़ान के अंदर शदीद बारिश भी हो रही थी और ज़मीन से भी पानी उबल रहा था। अल्लाह के हुक्म से जो कश्ती नूह अलैहिस्सलाम ने तैयार फरमाई थी वो 10 रजब को तैरने लगी और इस कश्ती पर 80 आदमी सवार थे, जिनमें से 2 नबी थे, यानी हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और हज़रत नूह अलैहिस्सलाम। क्योंकि हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने इस कश्ती पर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का ताबूत भी अपने साथ रख लिया और इस कश्ती के एक तरफ मर्द और दूसरी तरफ औरतें बैठी थीं। और इस वक्त पानी उस वक्त के सबसे ऊंचे पहाड़ से भी 30 हाथ ऊंचा हो गया था, यानी ज़मीन से तकरीबन 10 किलोमीटर ऊपर तक सिर्फ पानी ही पानी था। 10 मुहर्रम को 6 माह के बाद ये कश्ती तुर्की में मौजूद जुड़ी पहाड़ पर आकर रुक गई, जिसके निशान आज भी इस पहाड़ पर मौजूद हैं, क्योंकि बर्फ़ ने हज़ारों साल तक इस निशान को ख़त्म होने से बचाए रखा। सब लोग पहाड़ से उतरे और जो पहला शहर बसाया गया उसका नाम था सुकुल समानील। ये बस्ती जबल नाएक के करीब इराक के शहर मोसल में वाक़या है और इस तूफ़ान के अंदर ऐसी ऊंची इमारतें जो कि गुंबद और मीनार की तरह दिखती हैं बाकी रह गई थीं, जिन्हें कुछ नुकसान नहीं पहुंचा था। इस वक्त पूरी ज़मीन पर सिवाय इन इमारतों के कोई इमारत सही सलामत नहीं बची थी, यानी ये अहराम हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक से भी 5750 साल पहले के बने हुए हैं और ये कौम जिन की तामीर है, जो कि तकरीबन हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक से 60,000 साल पहले ज़मीन पर इंसानों की तरह ही बसते थे। अगर देखा जाए तो ये सवाल उठता है कि जिन्नात जैसी कौम को ऐसी तामीर करने की ज़रूरत क्यों पड़ी, वो भी इंसानों से पहले, क्योंकि इसके बाद हमें इनकी कोई भी ऐसी तामीर नज़र नहीं आती जिसके बारे में कहा जाए कि ये जिन्नात की बनाई हुई हैं। बैतुल मुक़द्दस के बारे में भी अगर कहा जाए कि वो जिन्नात की बनाई हुई है तो वो जबरी तौर पर हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के हुक्म पर जिन्नात से बनवाई गई। लेकिन सवाल ये है कि 15 से 20 हज़ार साल पहले जब इंसानी कदम ने ज़मीन को नहीं छुआ था, तब जिन्नात को इस काम पर किसने मजबूर किया? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हम नहीं जानते, क्योंकि इसका जिक्र ना ही तारीख में मौजूद है और ना ही कोई इसका जवाब दे सकता है, बल्कि इसका इल्म सिर्फ और सिर्फ अल्लाह पाक की ज़ात के पास है। तो क्या मिस्र कौम इन तख्लीकात के बानी नहीं थे?
क्योंकि मिस्र कौम आज से तकरीबन 5000 साल पहले दरियाए नील के करीब आबाद हुई थी। और दूसरी बात यह है कि ये अहराम पूरी दुनिया में मौजूद हैं, ना कि सिर्फ मिस्र में। तो क्या अहमद रज़ा ख़ान बरेलवी के मुताबिक जिन्नात ही इनकी तख्लीक के ज़िम्मेदार थे? क्योंकि 250 टन वज़नी पत्थर को 6000 फुट ज़मीन से ऊपर लेकर जाना आज की जदीद मशीनरी के बस की बात नहीं है। हत्ता कि 250 टन वज़नी पत्थरों को 6000 फुट की बुलंदी पर पहुंचाया गया और इसके बाद इन अहरामों को तामीर किया गया, या फिर इसे वाकई ही किसी खलाई मखलूक का कारनामा समझा जाए। खिलाफत अब्बासिया के 7वें खलीफा मामून अल रशीद के बारे में कहा जाता है कि वो इस्लामी दुनिया के अकेले ऐसे बादशाह हैं जिनको इल्मी और तख्लीकी काम का बहुत शौक था। उन्होंने ऐलान कर रखा था कि जो भी शख्स इनके लिए किताब लिख कर देगा या किसी गैर मुल्की किताब का तर्जुमा अरबी ज़ुबान के अंदर करेगा तो वो इसको इस किताब के वज़न के मुताबिक सोना अता करेंगे, और साथ साथ किताब में मौजूद इल्मी अदब और लिहाज से भी इसे इनाम से नवाजा जाएगा। इसकी वजह से दुनिया भर के स्कॉलर और साइंटिस्ट मामून अल रशीद के पास इकट्ठे हो गए। इस वक्त मिस्र इस्लामी दुनिया के कब्ज़े में था। जब खलीफा को कुछ अजीबोगरीब इमारतों का पता चला और साथ में ये भी पता चला कि इसके अंदर मिस्र के बादशाहों को उनके ख़जानों के साथ दफनाया गया है, तो मामून अल रशीद अपने साथ बहुत से रिसर्चर्स को लेकर इस जगह के लिए निकले। और आजकल जहां अब्दुल हलूल का मुजस्मा है, इस जगह पर पड़ाव डाला। इन्हें सख्त मायूसी उस वक़्त हुई जब इन्हें अहराम के अंदर दाखिल होने का कोई रास्ता ही नहीं मिला। आखिरकार खलीफा ने अहराम को तोड़कर रास्ता बनाने का हुक्म दिया, लेकिन अहराम इतने मजबूत थे कि इन पर कोई भी चीज़ असर नहीं कर रही थी। फिर इन्होंने ये तरीका निकाला कि पत्थरों को पहले गर्म करते, फिर इस पर ठंडा पानी डालते जिससे पत्थर तरख जाते, और इस तरह रोज़ 1 फुट के हिसाब से आगे जाने का रास्ता बनाने लगे। और आखिरकार इनकी पहुंच किंग चैम्बर और क्वीन चैम्बर तक हो गई। लेकिन यहाँ पर ख़जाना तो दूर की बात है, मम्मी भी मौजूद नहीं थी। मामून अल रशीद दिल बर्दाश्ता होकर वापस चला गया और सारा काम वहीं का वहीं रह गया। यहाँ की मकामी आबादी, जो कि पहले तोहम परस्ती की वजह से इन अहरामों के करीब जाना भी पसंद नहीं करती थी, उन्होंने जब देखा कि कई महीनों से बादशाह यहाँ पड़ाव डाले हुए हैं और उस पर इन अहरामों का कोई असर नहीं हुआ, तो इनका डर और खौफ ख़त्म हो गया। और इसके बाद ऐसा लूट मार का बाज़ार गर्म हुआ कि इन अहरामों के ऊपर लगे हुए टाइलों को भी इन मकामी लोगों ने उतार लिया। बुद्धिज़्म के अंदर इन अहरामों को ख़ास अहमियत हासिल है। इनके मुताबिक ये अहराम ज़ेरे ज़मीन दुनिया का रास्ता है और रूहानियत का मरकज़ है। इनके मुताबिक जब दुनिया पर कोई बड़ी मुसीबत आती है तो इनके रूहानी पेशवा नीचे चले जाते हैं, और यही जगह इनके रूहानी पेशवा के नीचे जाने का रास्ता है। यानी कि इनके मुताबिक इनके रूहानी पेशवा की ज़ेरे ज़मीन हुकूमत है। अब अगर सवाल किया जाए कि चलो मान लेते हैं कि जब तक ज़मीन के हालात ठीक नहीं थे तब तक ये लोग नीचे रहते हैं, लेकिन आजकल जब ज़मीन के हालात बिल्कुल ठीक हैं तो वो ऊपर क्यों नहीं आते? इसके अलावा तारीख़ में नेपोलियन ने भी अहरामों की शोहरत सुन रखी थी। इसने जब मिस्र पर हमला करके गज़ा पर कब्ज़ा कर लिया और इसके बाद अहरामों की बुनियाद को खोदकर इसके अंदर जाने का रास्ता खुलवाया, तो तमाम वर्कर्स को बाहर रोक दिया गया और नेपोलियन अकेला इस अहराम के अंदर दाखिल हुआ। जब ये बाहर निकला तो इसके चेहरे पर काफ़ी गंभीर खामोशी थी। इसने अपने साथियों को सामान उठाकर यहाँ से चलने के लिए कहा और उनके पूछने पर बिल्कुल कुछ भी नहीं बताया कि वो इतना खामोश क्यों है। गर्ज ये कि अहराम मिस्र की पहेली ऐसी है कि जिसे हल करने के लिए आज के दौर की मौजूदा साइंस और इंसानों के दिमाग की अक्ल इसे हल करने के लिए नाकाफ़ी है।
میرا اپنا یہ ماننا ہے کہ یہ کسی انسانوں جیسی مخلوق کا کام نہیں ہے، بلکہ جنات کا ہی کام ہے، جو کہ طاقت میں انسانوں سے کئی زیادہ طاقتور ہیں۔ لیکن آپ اس بارے میں کیا سوچتے ہیں؟ اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی تو اسے ضرور لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ بھی ضرور شیئر کریں، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ پھر ملتے ہیں ایسی ہی کسی نیو انٹرسٹنگ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔